हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका अपना राज सर। जैसे आप जानते हो कि डीएसएसबी में एएसओ की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है। तो इसी एग्जाम को लेकर आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यहां पे लगाने वाले एक एक करके, जिससे हमें ये आइडिया मिल पाएगा कि हमारा सिलेबस क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैथ्स की बात करूं तो दो सेक्शन में यहाँ क्वेश्चन दिया गया होता है। फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन होता है जो आपका जनरल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होता है, और बाकी जो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में होता है वो आपका अर्थमेटिक से होता है। अगर मैं नंबर सिस्टम में बात करूं तो अलजेब्रा, आपका सिंपलीफिकेशन, एवरेज, आपका हो गया एचसीएफ, एलसीएम, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। इसका अगर मैं लेवल की बात करूं तो इसका लेवल जो होता है, ठीक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन आसान होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, और कुछ क्वेश्चन आपका लेंदी होता है जो आपको टाइम टेकिंग लगा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बचना है, कैसे करना है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, कंसेप्ट वाइज प्लस शॉर्ट वाइज। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज के अपनी सेशन। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया अलजेब्रा का, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे गिवन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 और एक्स वाई इज इक्वल टू 135, एंड आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन था अलजेब्रा का। देखो, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 45 का स्क्वायर। देखो, आपको बता दूं, कभी भी किसी का स्क्वायर निकालना हो, अगर उसका यूनिट प्लेस से 5 है, जैसे हमारा क्या 45 है, तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान काम होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और जो पीछे वाले नंबर है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5 होता है, एंड 4 5 से कितना होता है 20। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो 75 का आपका स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 7 का नेक्स्ट नंबर क्या 8 है, 8 7 का क्या होता है 56, तो 56 25। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 135। एक्स वाई का वैल्यू क्या है बताओ 135, और ये हमारा कितना आ रहा है 20 एंड 25। 45 का स्क्वायर क्या है 20 एंड 25। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, हमें दिखाई दे रहा है ये 2025 है, और ये हमारा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 135 का डबल क्या होगा 270, क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 5 से 0 गया 5, 12 7 गया आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 9, और 9 से 2 गया आपका 7, 1755 हमारा क्या था करेक्ट आंसर था। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का था और आसान सा क्वेश्चन था। हम प्रॉपर वे करने वाले, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अलजेब्रा से था, और यहाँ पे गिवन है आपका a प्लस वन बाई ए इक्वल टू 4 था, एंड 4a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 6 का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में या तो अगर a प्लस वन बाई ए गिवन है तो हम इसको यूज करवाते हैं, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर या ए क्यूब प्लस वन बाई क्यूब, ऐसे यूज होता है। बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को a से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी ए से डिवाइड कर दूं, 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 और इसको भी ए से आपको डिवाइड, तो ऊपर क्या बनेगा हमारा, ऊपर बनेगा 4a प्लस 4/a। क्लियर, नीचे क्या बनेगा 6a। 6a जब 10a को a से डिवाइड करोगे तो 10, अब प्लस 6/a बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो ऊपर से अगर मैं 4 कॉमन लूं तो क्या आ रहा है a प्लस 1/a, एंड अगर इन दोनों से मैं 6 कॉमन लूं तो क्या आ रहा है a प्लस 1/a और प्लस का 10 आ रहा है। अब देखो a प्लस 1/a कितना गिवन है 4 गिवन है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस का 10 हमारा ऊपर आ गया 16, और यहाँ पे 4 6 24 और 10 34। अब 2 से सिंप्लीफाई कर दो, 2 8 16 एंड 17 2 जा 34। 8/17 क्या था हमारा करेक्ट आंसर था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था अलजेब्रा से। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन से भी आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो, नहीं पता है तो आपको टाइम टेकिंग भी है, बट लेकिन बहुत आसान है। देखो मैं एक बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन मुझे एक चीज क्लियरली दिख रहा है कि देखो ये 1/3 है, ये हमारा 1/3 है, और यहाँ पे 49 है, 7 का स्क्वायर है, और ये है, तो ये 7 का स्क्वायर है और यहाँ पे 7 है। तो बताओ 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3।
तो इसका यूनिट प्लेस 3 होना चाहिए और वो क्यूब होना चाहिए कि पक्का 1/3 है तो क्यूब रूट बना रहा होगा और वो क्या होता है 343 होता है। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते थे 343 है मतलब 7 का क्यूब है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सीधा देख के लगा सेम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 11 का स्क्वायर है स्क्वायर तो ये पक्का किसी न किसी का स्क्वायर बना रहा होगा और ये पक्का 121 से कर आप दिमाग लगाओ तो पक्का ठीक है। अगर नहीं है हम चेक कर लेते हैं देखो 16807 है और इसके नीचे हमारा क्या 49 है। अब 7 7 जा हमारा 49 हो जाएगा 7 2 जा 14 7 4 जा 28 0 और 1 बच गया और 7 से काट करो तो 7 या 21 कितना बच गया 3 0 728 और 7 या 21 343 बन गया। मतलब हमारा ये वाली जो पार्ट है ये क्या 343 और ये क्या था 7 का क्यूब होता है और इसकी पावर 1/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 7 मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा कितना आ गया 7 आ गया। सेम अगर सेकंड पार्ट की करोगे आप 14641 इसको डिवाइड करना है 11 के स्क्वायर से मतलब 11 गुना 11 से आपको क्या करना था मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करोगे तो 11 कम 11 बच गया 3 11 तिया 33 अगेन बच गया 3 11 कम 33 और 11 कम 11 अगेन करोगे ठीक है तो 11 कम 11 11 दूना 22 और 11 121 आ गया। मतलब ये 121 आ गया उसका मतलब ये क्या होता है 11 का हमारा स्क्वायर होता है और इसकी पावर 1/2 है 1/2 है 2 से 2 कैंसिल मतलब ये वाली पार्ट जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा मतलब 11 कितना आ जाएगा 11। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो देखो 867 और ये 3 का क्यूब होता है तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा आप इसको 3 से डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका और 3 अट्ठे 24 और 3 नंबर 27 289 आ गया 289 की पावर क्या 1/2 है और 289 क्या 17 का स्क्वायर होता है मतलब ये वाली पार्ट थर्ड पार्ट हमारा कितना है 17 है मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा 7 है सेकंड पार्ट हमारा 11 है एंड थर्ड पार्ट हमारा कितना बताओ 17 है कितना हमारा 17 है और ये रूट x के बराबर है और आपसे x का वैल्यू पूछा गया 17 और 7 24 34 और 35 मतलब ये आ गया 35 बराबर रूट x x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा 35 का स्क्वायर होगा और मैंने अभी बताया था कि अगर लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 से अगला नंबर क्या है 4 उसे मल्टीप्लाई करो तो 12 25 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ठीक है सिंपलीफिकेशन का अच्छा क्वेश्चन ये पूछा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे मैंने क्या बताया नंबर से ज्यादा क्वेश्चन होता है। अ मैन स्पेंड 7/25 ऑफ हिज इनकम एट हाउस रेंट। हाउस रेंट पे एक बंदा है हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है और कितना कर रहा है बताओ 7/25 कर रहा है हाउस रेंट पर खर्च ठीक है। अब क्या करें 7/20 इनकम ऑन फूड फूड पे खर्च कर रहा है वो फूड पे खर्च कर रहा है और कितना कर रहा है 7/20 खर्च और 8/25 ऑन कन्वीनियंस सुविधाओं पे खर्च कर रहा है कन्वीनियंस पे खर्च कर रहा है और कितना कर रहा है बताओ 8/25। इस क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया देखो और उसके पास अब जो बच रहा है 5600 बच रहा है तो आपसे पूछ रहा है फूड और कन्वीनियंस पे कितने रुपए खर्च किया टुगेदर मिला के कितना खर्च किया ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो 25 में 7 कर रहा है 20 में 7 कर रहा है 25 में 8 तो यहाँ पे क्या करना है आपको मेन क्वेश्चन इसको सेम कर लो तो ये हमारा क्या टोटल इनकम तो इसको देखो 25 20 और 25 दिखाई दे रहा है 100 बना सकते हो इसको आप 4/4 से मल्टीप्लाई करो इसको आप 5/5 से मल्टीप्लाई करो तो इसको आप 4/4 से मल्टीप्लाई करो ठीक है तो ये आपका आ जाएगा 28/100। हाउस रेंट पे कितना अगर 100 रुपए इनकम है तो हाउस रेंट पे कितना खर्च करा 28 खर्च करा फूड पे कितना करा 35/100 फूड पे कितना खर्च करा 35 और 8 4 जा 32 खर्च करा किस पे 100 पे। अब देखो कितना खर्च कर दिया 100 रुपए कमा रहा था कितना खर्च कर दिया तो 28 35 और 32 खर्च कर दिया 3 3 6 2 8 8 8 2 10 5 15 ये 95 खर्च कर दिया 100 में से 95 खर्च कर दिया तो बताओ कितना बचा रहा है 5 क्वेश्चन में कितना बचा रहा है 5600। इसका मतलब क्या होगा 5600 कितने यूनिट के बराबर है तो 5 यूनिट के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है फूड और कन्वीनियंस तो फूड पे 35 खर्च कर रहा है और कन्वीनियंस पे 32 खर्च कर रहा है मतलब 67 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है 67 यूनिट का वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप कट कर लो इसे कट करोगे तो 5 अंक 5 5 अंक 5 और 5 में 10 1120 को 67 से मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको ऑप्शन यूज करने आना चाहिए जब इसको मल्टीप्लाई करो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिट प्लेस पे जीरो आना चाहिए और एक ही जीरो आएगा
मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हुआ, एक जीरो आएगा, यूनिट प्लेस में एक जीरो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद सेकंड डिजिट देखो तो 7 टू जा, जब 102 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद जीरो के बाद कौन सा डिजिट आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। मतलब सीधा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, 75040 हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ऑप्शन को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन को सही से यूज नहीं करोगे तो अपना टाइम खराब कर लोगे। अगर ऑप्शन को यूज करने आता है तो किसी एग्जाम में कम से कम आप 5 मिनट का समय बचा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का, दिखने में बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता, अगर आपको स्क्वायर रूट पता कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता है, ये क्वेश्चन करने में आपसे 2 मिनट लगा दोगे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है, आपको स्क्वायर निकालने आता है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से 15 से 20 सेकंड में कर सकते हैं। कोई नहीं, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, अगर आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आसान है, दिखने में आसान है, छोटा क्वेश्चन है, बट है क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। देखो क्वेश्चन है रूट एक्स बराबर प्लस 0.28 बराबर 16.81 है और आपका एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। देखो मैं आपको अच्छी तरीके बता रहा हूं, कभी भी आपको ऐसे दिखे 1681 है, अगर यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर दिखे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 81 जो है ना वो 9 का स्क्वायर होता है। मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ कि आप देख के कैसे निकाल सकते हो। जैसे ये मुझे दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, आपको भी दिख जाएगा अगर आप ये कंसेप्ट सीख लोगे तो। देखो 1681 अगर आपको यहाँ पे दिखे कि स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो 25 माइनस 9 होगा या तो 25 प्लस 9 होगा। अगर ये 9 का स्क्वायर है तो देखो 25 माइनस 9 16 है। मतलब मैंने क्या बताया, या तो 25 होगा या तो 25 प्लस होगा या तो 25 माइनस। और यहाँ पे क्या है, 25 माइनस 9 है। आपको क्या करना है, जितना 25 से कम है ना उतने 50 में से माइनस कर लेना। 50 से आप 9 माइनस करो, क्या आ जाएगा 41। मतलब ये जो स्क्वायर था वो 41 का स्क्वायर था। बहुत ही आसानी से निकाल सकते। यहाँ पे क्या है, रूट एक्स प्लस 0.28 बराबर आ गया 4.1। देखो दिखते, अगर आपको कंसेप्ट पता होता तो आप देखते आंसर बता सकते। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स बराबर 4.10 माइनस 0.28। अब इसे माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, आपका क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, 3.82 आ गया। तो रूट एक्स बराबर क्या आ गया, 3.82 आ गया। एफ को एक्स का वैल्यू पूछा गया था, तो 3.82 का स्क्वायर आपको निकालना था। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जनरली ऐसे क्वेश्चन हम यूनिट मैच करते हैं या डिजिट सम लगाते हैं, बट यहाँ पे दोनों फेल है, क्योंकि सभी हमें पता है इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 4 आएगा और सभी का यूनिट डिजिट 4 है, तो हम यूनिट से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर मैं डिजिट सम की बात करूं ना, तो देखना इसका डिजिट सम और इसका डिजिट सम सेम है और इसका भी सेम है, तो यहाँ पे हम डिजिट सम भी नहीं लगा सकते थे। तो आपको ना स्क्वायर निकालना आना चाहिए। स्क्वायर निकालने का दो तरीका होता है, एक अगर किसी 100 के आसपास, 100 200 300 400 के आसपास है उसको बेस मान कर लेते हैं, या तो दूसरा होता है डुप्लेक्स मेथड, अगर इससे दूर है तो। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ये 400 के पास है, तो आपको निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3.382 का आपका स्क्वायर निकालना है। आप देखो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि 400 के आसपास है। एक काम करो, ये देखो 400 से कितना कम है, तो ये 400 से 18 कम है। आप दो बार लिखो, ये जो 400 से कितना 18 कम है। आप क्या इसको मल्टीप्लाई करो, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। आपको यहाँ पे रखना है केवल 2 डिजिट, आपको यहाँ पे रखना है 2 डिजिट और 3 क्या कर लो आप कैरी, फिर आपने क्या कर लिया कैरी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। देखो जब जोड़ोगे आप तो एक 382 प्लस का है और 18 माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप माइनस करोगे तो 8 4 12, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 364। तो आपको 364 आ गया। आपने किसको बेस मान रखा है, 400 को बेस मान रखा है। आपको इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 चौका 16, 4 छके 24 और एक 25, 4 किया 12, अब 12 और 2 13, क्या हुआ 4 चौका 16 का 6, 4 छके 24, 24 और एक 25, 4 के 12 और 2 14, 14.56। 3 आपने जो कैरी किया था इसे आपने जोड़ लेना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 151459.24, ये आंसर था 145924 से इज करेक्ट आंसर।
तो अगर आपको स्क्वायर निकालने आता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जनरली क्वेश्चन दिखने में लग रहा हो बहुत आसान है, बट क्वेश्चन आसान नहीं था। प्रॉपर आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर को जानकारी होगा तब इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और भी तरीका होता है स्क्वायर निकालने का, जब भी ना 100 200 के आसपास होता है तो उसको बेस मान के हम कर लेते हैं, लेकिन अगर उससे दूर होता है तो डुप्लेक्स मेथड करते हैं, कभी यूज आएगा तो हम उसको भी करेंगे डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये रेशियो से क्वेश्चन है, 4.5x बराबर है 0.12y। तो आपसे पूछ रहा है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो x बटे y अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा 0.12 अपॉन 4.5 है। पॉइंट के बाद सेम सेम डिजिट होना चाहिए था, आप जीरो लगा दो, अभी क्या हो पॉइंट क्या हो गया खत्म। ये आपका आ जाएगा 12 बट्टे 450, दो से कट करो, दो छक्के 12, दो दूना 4, दो दूना 4 और दो पंचे 10। ठीक है, तीन से कट करो, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21, तीन सत्ते 21 और तीन पंचे 15, मतलब क्या आ गया 2/75 आ गया। मतलब x का वैल्यू, x का अगर 2 है तो y कितना है 75। यहाँ क्या पूछा है 75 माइनस 2 अपॉन 75 प्लस 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 73/77 इज करेक्ट आंसर। बी हमारा क्या था करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था ये हमारा रेशियो का। याद रखना पेपर इसका ठीक बनाता है आपका एएसओ का 10 का पेपर जो होता है बढ़िया होता है। सिंपल बता दो, ये क्वेश्चन है हमारा बार से, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बार से। याद रखना अगर कभी भी लिखा हुआ ना 7 पे बार, इसका मतलब क्या होता है याद रखना, इसका मतलब होता है 0.777777 और इसका मतलब होता है 7/9। अगर 8 पे बार है तो 7/9, अगर ऐसा होता 23 पे बार, इसका मतलब क्या होता है 23/99। ये आपसे पूछा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है ये हो जाएगा 2/9 इंटू 3/9 इंटू 5/9 इंटू 7/9 एंड होल डिवाइड बाय 210। याद रखना ये रूट के अंदर है। देखो 4 9 है तो दो दो से एक बाहर आ जाएगा तो 1/81 बाहर। ऊपर क्या बच गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 अपॉन में 210, तो 5 गुना 10 7 या 21, मतलब 210 से 200 पूरा पूरी कट रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/81। ए इज करेक्ट। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा क्या है सिंप्लीफिकेशन पूछा गया। क्वेश्चन बोला है इन सबको जोड़ने के बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स। इसका सबको जोड़ो, उसके बाद उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। मतलब इन सबको जोड़ो, फिर सभी के अंकों का योग निकालो और उसका स्क्वायर रूट निकालो, ये पूछ रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। देखो ये अगर कहीं भी ऐसा लिखा होता है 3 and 5/7, इसका मतलब होता है 3 + 5/7। तो इसको मैं लिख सकता हूं ये 2019 प्लस 1/7 प्लस 2019 प्लस 2/7 प्लस 2019 प्लस 3/7 प्लस 2019 प्लस 4/7 प्लस 2019 प्लस 5/7 प्लस 2019 प्लस 6/7 प्लस 2019 प्लस 7/7, इसको लिख सकते हैं। अब देखो 2019 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार, तो इसका जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2019 गुना 7, ये तो होगा। जब इसको जोड़ोगे तो सबके नीचे 7 है, सबके नीचे 7 है, तो आप ऊपर का जोड़ लो। ऊपर कितना आ रहा है 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28, मतलब 28/7, तो 7 चौके 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको जोड़ो 7 9 63 का 3, 7 9 63 का 3 बच गया 6, 7 एवं 7 6 13 और 7 दूना 14, अब प्लस का 4 है, मतलब इसको जब जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 14137। अब क्या बोला इसका डिजिट सम निकालना, 7 3 10 और 6 16, इसका जो डिजिट सम है, इसका जो डिजिट सम है वो कितना है 16 है, और इसी का स्क्वायर रूट पूछा गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 4 इज। समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोहे की छड़ का 5/8 भाग कीचड़ में,
5/8 ऑफ द आयरन रॉड इज इन द मड। कोई रॉड है जिसका 5/8 पार्ट क्या है, कीचड़ में भरा। जब छड़ का 1/5 भाग बाहर निकाला जाता है, when further 1/5 of the rod is pulled out, जितना गड्ढे में था उसे निकाला जाता है, तो 5.1 मीटर ऑफ द रॉड इज स्टिल इन द मड। निकालने के बाद भी 5.1 मीटर रॉड क्या है, आपका मड में है, गड्ढे में। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड इन सेंटीमीटर। देखो पहले क्या था, 5/8 था मिट्टी में, कीचड़ के अंदर था। अब कितना निकाला गया, 1/5 निकाला। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन था, टोटल 8 में 5 निकला था, 5 में 1 निकला, टोटल रॉड, इसको आपको क्या करना है, सेम करना है। तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25/40 और ये आपका 8/40। इसका मतलब क्या, देखो पहले जो मिट्टी के अंदर था 40 पूरा रॉड की लंबाई थी, तो 25 मिट्टी में था। अब कितना निकाला गया था, 8 निकाला गया, तो 25 रॉड मिट्टी के अंदर था और 8 आपने निकाल लिया, तो कितना रह गया बताओ, 17। मतलब 17 अभी भी मिट्टी के अंदर है। अब क्वेश्चन में कितना है, 5.1। इसका मतलब क्या है, 5.1 यूनिट कितने के बराबर है, तो आपका 17 के बराबर। पूछ का टोटल रॉड की लेंथ, और वो कितना हमने मान रखा है, 40। 17 या 51, 0.3, तो आपका जो आंसर आएगा 12 मीटर। बट याद है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेंटीमीटर में, तो 12 इंटू 100 और आपका हो जाएगा 1200 मीटर। 1200 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ही पूछा गया। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको बोला गया है अंशों को आरोही क्रम में किया जाए और तो पता है कि इनमें से कौन सा तीसरा स्थान पे। देखो इस फ्रैक्शन को बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो तीसरे स्थान पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 27/45 है, 17/18 है, 13/15 है, 7/9 है और 3/10 है। देखो असेंडिंग ऑर्डर करने का बहुत सा तरीका होता है, बट यहाँ पे क्या लेना आपको मैं बता दूं, अगर कहीं भी ना ऐसा है 5/7 और 6/7, अगर डिनोमिनेटर सेम है, हर अगर सेम है, तो जो न्यूमरेटर होता है जितना बड़ा, वो हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पे 5 और 6 में कौन बड़ा होगा, 6। 7 में 5 बांट रहे हो और 7 में 6 बांट रहे हो, किसका ज्यादा होगा, 6 का ज्यादा। अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो न्यूमरेटर अगर हर सेम है, तो अंश में जो बड़ा वही हमारा क्या होता है, बड़ा। तो मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि मुझे एक चीज दिखाई दे यहाँ पे 45, 18, 15, 9, 10 है, इस सबको मैं एक चीज बना रहा हूँ, मुझे सबके एलसीएम दिखाई दे रहा है 90 है, तो सबको डिनोमिनेटर सेम कर लो। आप क्या सबको 90 बना लो, तो इसको आपको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 18 5 जा 90, 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 9/9 से मल्टीप्लाई। ये हो जाए 27 गुना 54, 54/90, 85/90, 78/90, 70/90 एंड 27/90। अब देखो इसमें आप देखो, अब अरेंज करने मत जाओ, सबसे पहले छोटा सबसे पहले आएगा, तो पहला नंबर पे ये आएगा, उसके बाद बड़ा कौन है, 54 है, 27 के बाद कौन सा बड़ा 54 है, दूसरे नंबर पे ये आएगा, 54 से बड़ा क्या है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ये पूछा गया था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/9 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब अरेंज करने मत जाना, जिसकी जरूरत है हमें उतनी काम लेना है, कंपटीशन में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता हमें, हम जितना जानते जितना हमें पूछा गया उसी पे रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बताया था कि जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। ये क्वेश्चन उनमें से एक है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है क्वेश्चन बहुत टाइम का। क्वेश्चन बोला है 2000 20,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 56, 84, 112 से विभाजित किया जा सकता है। मतलब 2000 से 20,000 से लेस ऐसे कितने नंबर है जिसको 56, 84 और 112 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। जनरली क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है, आप कह सकते हो क्वेश्चन एपी का है। तो सबसे पहले ऐसे में क्या होगा, पहला नंबर ढूंढना होता है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। पहला नंबर क्या होगा, इसका एलसीएम। तो 56, 84 और 112 पे एलसीएम लोगे, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है सभी में क्या है, 56 है, 56 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे 56 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ, 56 है, आपको इसका हमें एलसीएम लेना है, तो हमारा क्या होगा 56, 84, 112, कैसे एलसीएम ले जाए,
सीधा एलसीएम लो या इसको फैक्टर करने की कोशिश करो। 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, 7। ये जो है हमारा 7 इंटू 8 है, और ये जो हमारा 7 इंटू, ये मुझे दिखाई दे रहा है ये हमारा 7 इंटू 12 है, और ये मुझे दिखाई दे रहा है 7 और 7 16 है। ठीक है, 7 1 7, 7 छक्के 42। तो इसको जब एलसीएम फैक्टर मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 तो आएगा आएगा, 8 12 और 16 के एलसीएम कितना होता है 48 होता है। कितना होता है 8 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो 7 8 56, 7 28 और 8 5 13, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 8 56 का 6, 7 28 28 और 5 336, 8 5 13, 7 28 336, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आपका एलसीएम हमारा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया आपको? इसका एलसीएम आराम से ले सकते हो इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा 336 आपका एलसीएम आ गया। इसका मतलब ये जो पहला नंबर होगा, ऐसा अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर होगा जो आपका 336 से पूरा पूरी कटता होगा। अब अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बहुत टाइम खराब करोगे। एलसीएम ले लिया हमने 336 हमारा एलसीएम, फर्स्ट नंबर क्या होगा एलसीएम होगा, इससे अगला नंबर 336 जुड़ जाएगा। लेकिन यार इतना मत करो, अब हम पूछा कितने नंबर। देखो यहाँ पे एक चीज क्या है, किससे किसके बीच नहीं बोला है, सीधा स्टार्टिंग से बोला है, स्टार्टिंग से बोला है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है ना तो आपका लास्ट नंबर निकालो और फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो, वही हमारा कि उतनी ही नंबर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो, मैं बोलूंगा 5 है 10 है और 15 है, कितने नंबर है 5 10 15, तो आप क्या बोलोगे 15 को 5 से डिवाइड करोगे, 3 ही तो हो रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, अगर कितने से कितने के बीच ना बोले तो फर्स्ट नंबर को अगर आप फर्स्ट नंबर से अगर लास्ट नंबर को डिवाइड कर दो तो वही हमारा क्या होता है नंबर मिल जाता है, टोटल नंबर मिल जाता है। क्लियर? जैसे मान लो 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, मैं बोलूं कितने नंबर है तो क्या करोगे 10 को 2 से डिवाइड करो 5 नंबर होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर निकालो और लास्ट नंबर निकालो और लास्ट को फर्स्ट से क्या कर दो आप डिवाइड करो। क्लियर? बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो 20,000 है यहाँ पे, 20,000 को आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 20,000 को आपको 36 से डिवाइड करना है। 20,000 को जब आप 36 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितने से जाएगा, तो 6 4 36, 6 3 18, 18 3 19 ज्यादा हो रहा है, तो पहले जाएगा ये 5 से। ठीक है, तो ये जब 5 5 से जाएगा 5 के 30 और आपका हो जाएगा 5 के 30 और 5 यहाँ 5 के 30 आपका आ जाएगा और 5 के 15 और 3 18, हमारा क्या आ जाएगा 5 सॉरी 336 है ना, सॉरी हाँ 336 था, 33 हमारा 6 है। तो यहाँ पे चलो इसको 1 मिनट कर लेते हैं, इसको 1 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ। यहाँ ये कितना आया था हमारा, हमारा जो एचएफ आया था वो आपका आया था 336, कितना आया था 336 336 हमारा क्या, अब क्या करना आपको 20,000 को आपको 336 से डिवाइड करना है। तो ये 5,000 है, तो 5 के 30, ठीक है, 5 या 15 और 3 18, 5 या 15 और 1 16, 1680 आएगा। कितना आएगा हमारा 1680 आएगा। ये आपका आ गया 0, 10 से 8 गया 2, 9 से 6 गया आपका आ जाएगा 3, ये हमारा कैंसिल 3204 आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं यहाँ पे 10 से कर रहा हूं तो 3360 आना चाहिए, इससे कम है तो क्या 9 से आ रहा है, 9 छक्के 54, 9 तिया 27, 9 हाँ हो सकता है, चलो 9 से देख लेते हैं इसको। ठीक है, जब 9 से करोगे तो 9 छक्के 54 आपका 9 छक्के 54 आ गया और 9 तिया 27 और 27 और 5 32 का 2 बच गया 5, 9 तिया 27 27 और 3 30, माइनस करोगे 10 में से 4 गया आपका 6, ये 9 से 2 जाएगा आपका 7, 176 आ गया। मतलब 20,000 में से आपको क्या करना है, 20,000 में से आपको 176 माइनस कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो 10 में से 6 गया आपका आ जाएगा, ये करोगे माइनस कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये 9 से 7 गया आपका 2, 9 से 1 गया 8, 9 से 2 8, ये 9 19824, मतलब लास्ट जो नंबर होगा ना 19824 होगा, इसको आपको डिवाइड करना था 336 से, उतना ही नंबर होगा। देखो अगेन यहाँ पे सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना है
ठीक है, अगर अगर यहाँ पे डिवाइड करने जाओगे तो आप क्या करोगे, अपना टाइम खराब करोगे। देखो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट, आप 6 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, तो या तो 4 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में 4 नहीं है, 9 पे है, तो 59 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। बात समझ में आ गया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप फर्स्ट नंबर निकालो और लास्ट नंबर निकालो, और लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट नंबर नहीं बोल रहा है, कहां से कहां के बीच नहीं बोल रहा है, अगर अगर बोला गया होता तो ऐसे करते हम, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस में हम प्लस 1 जोड़ लेते, ये हमारा होता अगर पहला से नंबर पता होता तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे कैलकुलेटिव पूछा जाता है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर, इनमें से कौन 14 का सबसे छोटा गुणज है जिससे 12, 18, 30, 36 से विभाजित करने पर 4 से मिलता है? मतलब बोला कि इनमें से कौन सा जो 14 का मल्टीपल है और 12, 18, 30 एंड 36 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचे। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप केवल 1 सेकंड में दे सकते थे। देखो वन नंबर जिसको 30, यहाँ पे बहुत सारा नंबर होता है, एक्सेप्ट एलसीएम का भी प्रॉपर वे से मत करना, तो आपको क्या हो, टाइम खराब करता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट ये सब आता है, रिमाइंडर थ्योरम ये आता है, तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में एक्सेप्ट एलसीएम का जो क्वेश्चन होता है वो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का होता है। जैसे देखो यहाँ पहले 30 से डिवाइड करने पर, 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। देखो 30 का फैक्टर क्या 10 होता है, 10 होता है, और 10 4 से बड़ा है, तो अगर उस नंबर को, कोई भी नंबर था, उस नंबर को अगर आप 10 से भी डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो एक बात याद रखना, हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर ऑलवेज उसका यूनिट डिजिट आता है। क्या आता है उसका, ऑलवेज यूनिट डिजिट आता है। तो 10 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आएगा, मतलब उस नंबर का यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए और केवल 1 पे ही था और हमारे आंसर। बात समझ में आ गया, सिंपल है, जब कोई नंबर था, कोई भी नंबर था, इसको जब हम 30 से डिवाइड कर रहे थे ना, जब हम 30 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 4। 30 का फैक्टर कितना है, 10 है, तो अब आप जब इससे 4 से बड़ा आएगा, तो अगर 10 से डिवाइड करोगे 4 को तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 10 से डिवाइड करने पर ऑलवेज रिमाइंडर वही आता है जो उसका यूनिट डिजिट होता है। तो इसका आंसर क्या था, केवल 2 सेकंड में था। देखते हैं हमारा क्या था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 1260 है तो उनका महत्तम समर्थक 70 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है? मतलब सिंपल कह रहा है, आपका जो एचसीएफ है वो आपका 70 है और सम कितना है, सम जो है 1260 है। एग्जाम में क्या करूं पहले बता रहा हूं, फिर मैं आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आप क्या करो, सम को सीधा डिवाइड कर दिया करो 70 उसके एचसीएफ से, ये 0 से 0 गया। ठीक है, 7 में 7 और 7 8 56, 18 आ गया। सम क्या हो गया, सीधा सम, जब भी सम गिवन हो और एचसीएफ गिवन हो तो आपको क्या करना, सम को एच से तो डिवाइड कर दो, 18 आ गया। अब 18 को आपको ऐसे फैक्टर करना, फैक्टर नहीं करना है, सम बनाना है जिसका सम योग 18 होना चाहिए बट कोप्राइम होना चाहिए, आपस में नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या बन सकता है, तो एक बन सकता है 1 और 17 बन सकता है। देखो 2 और 16 ये नहीं बनेगा, 2 और 16 नहीं बनेगा यार, कि कोप्राइम नहीं है। 3 3 और 15 भी नहीं बनेगा, 3 एंड 15 ये भी हमारा नहीं बनेगा, बनेगा क्योंकि ना कोप्राइम होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं 4 लेता हूं, 4 एंड 14, 4 एंड 14 ये भी कोप्राइम नहीं है तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 एंड 13 ये बनेगा। तो एक हमारा 1 और 17 है, दूसरा हमारा क्या 5 एंड 13 है। ठीक है, 6 एंड 12, 6 एंड 12 ये भी नहीं होगा क्योंकि कोप्राइम नहीं है। अगर मैं 7 की बात करूं, 7 एंड 11 ये बनेगा, तो 7 और 11 ये हमारा बनेगा क्योंकि ये क्या कोप्राइम। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 और 10 ये भी नहीं बनेगा। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 और 9 आएगा, 18 होता है, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी था कितना हो सकता है, केवल और केवल 3 हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको सीधा सम को क्या करना है, सम को क्या करना है, आपको एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, जो भी नंबर आएगा उसको आपको ऐसे योग बनाना है कि सम को प्राइम और ऐसे क्यों होता है, सिंपल देखो, अगर ना कोई भी नंबर ए और बी के रेशियो में है और उसका एचसीएफ एच है तो नंबर क्या होता है, एच ए एंड एच बी होता है, और इसी का सम तो गिवन था एच ए प्लस एच बी, और ये कितना था बताओ, 1260 था। अगर मैं एच कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1260।
और h कितना है, h हमारा 70 से डिवाइड कर दिया। तो इतने करने की जरूरत नहीं होता, सीधा याद रखो अगर सम गिवन है, अगर आपके पास सम गिवन है और एचसीएफ गिवन है तो सीधा सम को एच से डिवाइड कर दो, फिर ऐसे जो भी डाटा आएगा उसको ऐसे जोड़ना है कि वो कोप्राइम हो और कोप्राइम नंबर बस, तो हमारा वही इतने पेयर बन जाएंगे। इसका आंसर क्या था, 3 था करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन particular school the number of those who passed was 4 times the number of those who failed। देखो एक एग्जाम है, आईसीएस का एग्जाम हो रहा है जिसमें पास और फेल का जो रेशियो है 4:1 है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 टाइम्स है, अगर पास 4 हो रहा है तो फेल कितना 1 हो रहा है। इफ देयर हैड बीन 10 fewer कैंडिडेट एंड 5 मोर फेल्ड, देखो कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे क्या बोला कैंडिडेट की, क्वेश्चन बोला कि अगर 10 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, ठीक है, एग्जाम दिया होता और 5 मोर फेल हुआ होता, 5 मोर फेल हुआ होता, तो इसका क्या है, पासिंग और जो फेल का जो रेशियो हो जाता, पास और फेल का जो रेशियो हो जाता वो 3:2 हो जाता। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन किससे करना है याद रखना, यहाँ अच्छा क्वेश्चन याद रखना, रेशियो का अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ 10 क्या हो रहा, 10 कैंडिडेट कम होता, तो यहाँ पे कैंडिडेट और फेल की बात हो रही है, 10 लोग कम 10 कैंडिडेट कम होता और फेल 5 और हुआ होता, तो आपको रेशियो बनाना है कैंडिडेट में और फेल में, जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे उससे करना है। तो यहाँ पे जो टोटल होगा, टोटल और फेल की रेशियो में बात करूंगा तो 4 और 1 है, 5 और 1 है, कितना हो जाएगा 5 और 1, टोटल अगर 5 था तो 5 में 4 पास हो रहा था, 1 फेल हो रहा था, टोटल और फिर 5 1। यहाँ पे याद रखना ये जो लाइन है इस पे काम करना, यदि वो 10 कम उम्मीदवार की बात हो रही है और अनुत्तीर्ण की बात हो रही है, तो जो रेशियो आपको बनाना किससे बना, टोटल और फेल से। यहाँ पे टोटल और फेल की क्या होता, तो 5 और 2। तो इस क्वेश्चन का 2 तरीका होता है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका बेस्ट वे होता है। देखो टोटल 5 1 था, बाद में कितना हो गया 5 और 2 हो गया। देखो एग्जाम में क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ, फिर आपको मैं एक और भी तरीके बता दूंगा। अब बोल रहा है इफ देयर हैड बीन 10 fewer कैंडिडेट, 10 कम होता है और 5 एक्स्ट्रा फेल हो गया, इसको देखो, इसको क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 10 2 जा माइनस का 20 और 5 5 जा 25। हमेशा इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना बताओ, 20 माइनस का 20 और प्लस का 25, डिफरेंस क्या होगा 45 हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो 45 कितनी यूनिट के बराबर है, तो यहाँ डिफरेंस कितनी है 5 यूनिट, यहाँ पर डिफरेंस कितनी है 5 यूनिट। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था टोटल कितने बच्चे थे, देन ओरिजिनल टोटल नंबर कितना है बताओ 5 है, कितना 5 है, तो 5 से 5 डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या था आंसर 45। ठीक है, ये मेथड ज्यादा अच्छा था, फास्ट कर पाओगे। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, टोटल 5 था तो मान लो 5 के और फेल कितना हो रहा था, तो के फेल हो रहा था। अब 10 कम अप्लाई किया होता और 5 एक्स्ट्रा फेल हुआ होता, तो ये रेशियो कितना आ जाता बताओ, ये रेशियो आ जाता 5/2 का। यहाँ से भी सॉल्यूशन करते आपका के का वैल्यू आया था, फिर आप पुट कर लेते आपका आंसर आ जाता। बट ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपका क्या फास्ट हो जाता है, जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कृष्णा और राम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट गिवन है, तो देखो अगर मान लो कृष्णा का रेशियो 7:5 के रेशियो में था, तो कृष्णा का अगर 7x था तो राम का कितना होगा, राम का कितना हो जाए बताओ 5x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 7x इंटू 5x और किसके बराबर है 1260 के बराबर, 5 से काट दो तो 5 दूना 10, 5 पंचे 25 और 5 दूना 10, 7 से काट दो तो 7 के 21 और 7 छक्के 42, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया बताओ 36। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 6, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। क्या पूछा गया है, देन फाइंड द कृष्णा एज आफ्टर 15 ईयर, कृष्णा का एज 15 साल बाद क्या होगा, तो कृष्णा कितना अभी कितना है, कृष्णा 7x है, 7 इंटू 5, अभी वो 7 इंटू 6, अभी वो कितना बताओ 42 है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7, 4 1 5 57 साल का हो जाएगा, 57 साल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, एज का फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन था और ज्यादातर क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड और नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन था,
वो आपको दिख रहा होगा। पहला जो 20 क्वेश्चन है वो फर्स्ट पार्ट का, दो दो सेक्शन में बांटा गया था इस हमारा ये पेपर। एक थैला में 60% नारंगी, अ बैग कंटेन 160 ऑरेंज बॉल, तो एक बैग में 160 क्या ऑरेंज बॉल है, 100 पिंक बॉल है, पिंक बॉल कितना 100 है, एंड 90 ग्रीन बॉल है, एंड ग्रीन बॉल कितना है 90 है। 25% of the orange ball and 40% of the pink ball are taken away। बोल रहा है 25% ऑरेंज बॉल को निकाल लिया जाता है और 40% पिंक बॉल को निकाल लिया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ ग्रीन बॉल प्रेजेंट इन द बैग, यहाँ ग्रीन बॉल को नहीं निकाला जा रहा है। ग्रीन बॉल वाले कुछ ही बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ग्रीन बॉल जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। देखो 25% क्या होता है, तो 25% हमारा 1/4 होता है, तो क्या हो रहा है 6, और ये कितना 160 है, 160 का 1/4 40, मतलब 160 बॉल था ऑरेंज बॉल था और 40 क्या कर लिया गया निकाल लिया। तो बताओ कितना रह गया 120 हमारा रह गया। पिंक बॉल में 40% निकाला जा रहा है, तो पिंक बॉल 100 था, 100 का 40% कितना होगा 40 ही होगा, तो पिंक बॉल कितना रह गया 60। हमें ग्रीन बॉल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, इसका मतलब क्या है जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। अब सभी को जोड़ो, अब बोल रहा है कि अब बैग में ग्रीन बॉल के परसेंट पूछ रहा है, ग्रीन बॉल कितना बताओ 90 है, एंड टोटल कितना है, तो 9 और 6 15 150, ये हो गया 270। ग्रीन बॉल कितना 90, टोटल कितना 270 है इंटू 100, 9 3 जा 1/3 आ गया, और ये क्या होता है 33 सही 1/3%। बड़ी आसान सा क्वेश्चन था ये, 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है आपका 1500 का 64% बराबर ही है। अब देखो इसको अगर आप तरीके से यूज नहीं करोगे ना तो आप अपना टाइम खराब, क्या करोगे टाइम खराब करोगे। देखो सिंपली याद रखना ये क्या है, 15 गुना 64% है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 15 गुना 64, सीधे याद रखना इसका मतलब क्या होता है हमारा 15 गुना 64 होता है ना। देखो ये जो हमारा 1500 का 64% बोला गया, तो 100 से 100 कट तो जाएगा, तो 15 गुना 64 होता है। देखो आपको प्रत्येक को सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको इसको यूज करोगे तो ये क्या होगा 12 गुना 46, इसको यूज करोगे तो कितना होगा 14 गुना 66, ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा आपका 10 गुना 98। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम ना जब भी यूज करेंगे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा यूनिट क्या आएगा 0 आना चाहिए। देखो इसको मल्टीप्लाई करो 6 दूना 12, इसका यूनिट 0 नहीं आ रहा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया, ये भी नहीं होगा। देखो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट कर सभी को निकालने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप एक चीज लगा सकते हो, डिजिट सम लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो इसका डिसम कितना है 5 और 1 6, और इसका डिसम कितना 6 और 4 10, मतलब 1 6, मतलब इसका जो डिसम होगा 6 होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसका डिसम 1, इसका डिसम 9 और 8 17, 17 मतलब 7 और 1 8, इसका डिसम 8 हो रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं था, सीधा हमारा आंसर क्या था डी था। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे का टाइम बहुत आसान क्वेश्चन और दिखता है, सभी को निकालने चले जाता, सॉल्व करने चले जाता और अपना टाइम खराब करके वो आ जाता है। थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करो, सीता का खर्च और बचत का अनुपात 7:5 है। सीता एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है 7:5। याद रखना सीता का एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 7:5 है। If her income increased by 15% and expenditure increased by 18%, then by how much percent would her saving increase? देखो सीता है जिसका इनकम पता नहीं हमें, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 7:5 है। तो बताओ अगर 7 रुपया क्या कर रहे हो तुम खर्च कर रहे हो और 5 रुपया तुम बचा रहे हो, तो कितना कमा रहे हो 7 5 12। अब देखो इसका 15% निकालना है, इसका निकाल सकते हो, इसका 18% निकालना है तो पॉइंट में आएगा। तो एक काम करो, इनकम मान लो इसका इनकम 120 70 और 50 है, अगर 15% तो ठीक है, इसका मैं 18% निकालता हूँ एक्सपेंडिचर का, 70 का 18% भी पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं जाना है, पॉइंट में क्या है आपको डिस्टर्ब करेगा, एक और जीरो लगा।
मतलब अगर अगर सीता का इनकम 1200 रुपए है तो 700 रुपए खर्च कर रही है और 500 रुपए बचा रही है। अब उसके 15% की वृद्धि हो गया। 15% कितना हुआ? 180। देखो 1200 है ना, इसका 10% कितना होता है? 10% 120 होगा और इसका आधा 60 होगा। मतलब अब क्या, इनकम में बढ़ गया 180, इनकम में आपका बढ़ गया 180 और एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा? 18%। 18 सत्ते क्या होता है? 126। 18 7 क्या हो जाएगा? 126। अब देखो आपका इनकम बढ़ा है 180 रुपया और खर्च बढ़ा दिया आपने 126 रुपया। तो थोड़ा सोचो, थोड़ा समझना, आपका इनकम में 180 बढ़ा और खर्च में बढ़ा दिया 126, मतलब अभी भी आप बचा रहे हो। और कितना बचा रहे हो बताओ? 54 बचा रहे हो। तो जितना इनकम इनकम 180 बढ़ा, खर्च 126 ही बढ़ा, इसका मतलब 54 रुपया बचा रहे हो। 54 रुपया आप सेविंग में बढ़ा रहे हो। तो 54 बढ़ा रहे हो किस पे? 500 पे इंटू 100। देखो इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखो इसका क्या 10% कितना है, यहां देखोगे तो आप देखो 10% कितना है? 10% जो है ना 50 है, तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो देखो 10% तो होगा नहीं, तो सोचो जो 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है, तो 10% से ज्यादा ही होगा। ए नहीं होगा, ये 9% है, 9.8% है। बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन को यूज करना जरूरी है, हमें काटने वाटने की जरूरत नहीं थी। 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है, तो 50 54 है, मतलब 10% से ज्यादा होगा। और एक ही ऑप्शन था जो 10% से ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज से। 5 वर्ष पहले 10 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 54 वर्ष था। 5 years ago the average age of family of 10 member is 54। देखो आज से ना 5 साल पहले 10 लोग था और इसका एवरेज कितना? 54 था। मतलब सभी का एज का सम कितना था? 540 था, ठीक है। एवरेज क्या होता है? सम बाय नंबर होता है, याद रखना, सम बाय नंबर। तो बताओ सम क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। तो आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले 10 लोगों की आयु कितना था बताओ? 540 था। अब 10 लोग हैं और 5 साल पहले की बात हो, अब कितना होगा? प्रेजेंट में कितना होगा बताओ? तो प्रेजेंट में कितना होगा? तो 50 बढ़ जाएगा सभी के सभी। तो 0, 5 और 9 और 590। मतलब अभी अगर उसमें 10 लोग ही रहता तो सभी का योग सम कितना आता? 590 आता। अब वर्तमान में क्या, प्रेजेंट में क्या हो रहा है? उसमें एक बच्चा भी है, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ आल्सो 54। अब देखो एक बच्चा आ गया, बच्चा का एज कम होगा, तो जैसे ही बच्चा आ गया अब जो उसका एवरेज है ना अभी भी 54 ही है। अब सारे बच्चों को भी शामिल करूं तो सम कितना हो जाएगा? सभी का सम कितना होगा? तो अब 11 लोग हैं और एवरेज कितना है? 54 है। 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका होता है, 4 4 5 9 और 5, तो 594। अगर बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए तो 594 है, बच्चे को नहीं है तो 590 है। मतलब बच्चे कितने साल का है बताओ? 4 साल का। आसान से क्वेश्चन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 55 मिनट में सिकंदराबाद से हैदराबाद पहुंच जाती है। यदि औसत गति 40 किलोमीटर बढ़ जाए तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? A car reached Hyderabad from Secunderabad in 55 minutes, an average speed of 60 km per hour. If the average speed is increased by 40, how much time will it take to cover the same distance? देखो हैदराबाद सिकंदराबाद से हैदराबाद जा रहा है, स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो 55 मिनट का समय लग रहा है। अगर उसका स्पीड 40 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक चीज देखो, अगर डिस्टेंस सेम होता है ना, याद, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। आपको डिस्टेंस निकाल के डिवाइड करने चक्कर में मत जाना। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपका स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो पहले स्पीड कितना था बताओ? स्पीड था 60, अब क्या हो गया? 40 बढ़ गया, अब स्पीड कितना हो गया? 100 हो गया। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। मतलब स्पीड का रेशियो क्या था? 3 और 5 था। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 3। क्लियर? आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 3। पहले अगर 5 टाइम लगा था, अब कितना लगेगा? 3। पहले कितना लग रहा है? 55 मिनट। 55 कितनी यूनिट के बराबर है? तो 5 यूनिट। आपसे पूछा गया 3 यूनिट के बराबर, अब कितना समय लगेगा? 11 या 33, 33 मिनट का समय अब लगेगा। बात समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन था।
टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कई सारे 3-4 क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य का, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 पेन। ये 2 नंबर 18 और 11 दूना 22, मतलब सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो निकालूं ये आ रहा है 11/9 आ रहा है। मतलब अगर आपने 11 में खरीदा है तो 9 में बेच रहे हो, मतलब आपको क्या लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये दोनों हटा दो, लॉस हो रहा है। कितने की लॉस हो रही है, 2 की लॉस हो रही है, ठीक है। लॉस परसेंट होगा, 2 की लॉस हो रहा है किस पे, 11 पे, इंटू 100। 1/11 क्या होता है, 1/11 होता है 9 सही 2/11, आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर 18, 9 से 1/11 होता है, 18 सही 2/11%। सी इज करेक्ट। बात समझे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है, एक आदमी 68 में 16 की दर से खरीदता है और 95 में 20 की दर से बेचता है, उसे 60 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने में से बेचने होंगे। तो अ मैन बॉट, कुछ खरीद रहा है, देखो क्या खरीद रहा है, 16 आर्टिकल खरीद रहा है और कितने प्राइस में, 68 में। अगर सिंप्लीफाई हो तो कर लिया करो, ठीक है। 4 चौका 16 और 17 चौका 68, ये हमारा क्या कॉस्ट प्राइस। 16 आर्टिकल खरीदा कितने में, 17 में खरीद रहा है। अब देखो 20 सेलिंग प्राइस जो है, 20 आर्टिकल बेच रहा है वो 95 में, 19 पंचे 95 और 4 5 चौके 20, काट लिया। मतलब देखो 4 आर्टिकल वो खरीद रहा है 17 में और 4 आर्टिकल को बेच रहा है 90 में, तो बताओ उसे कितने की प्रॉफिट हो रही है, 2 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 रुपए की प्रॉफिट कमाने के लिए कितने से बेचने होंगे, तो 2 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 4 से बेचना पड़ रहा है, तो 1 रुपए कमाने के लिए कितना बेचना होगा, 2 बेचना होगा। उसे कमाना कितना है, 60 रुपए कमाना है, तो 60 रुपए कमाने के लिए कितने से बेचने होंगे, 60 गुना 2, 120 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। बात समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थमेटिक से आसान क्वेश्चन था, जबकि जो एडवांस क्वेश्चन था हमारा नंबर सिस्टम, उससे कुछ क्वेश्चन अच्छा था और कैलकुलेटर भी पूछा गया था, जैसा आपने देखा। अब यहां से क्या है, अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है, जनरली हमारा क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। देखो सोमनाथ ने प्रति 12.74 के हिसाब से 2 मोबाइल बेचे, सोमनाथ सोल्ड 2 मोबाइल फोन फॉर इतना ईच। देखो सोमनाथ 2 मोबाइल फोन को बेच रहा, प्रत्येक को बेच रहा है 12740 में, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, दिमाग में उठा लो, one at 40% profit and the other at 20% loss। एक पर उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर उसे 20% का लॉस हो रहा है। परसेंटेज इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, तो उसे प्रॉफिट या लॉस होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बड़ी आसान, जब भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पूछे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, हमें इसका यूज नहीं करना है। देखो पहला आर्टिकल है, यहां समझो कैसे करना है क्वेश्चन को, बेस्ट वे बता रहा हूं। 40% क्या होता है, 2/5, तो ये सीपी मान लो, प्रॉफिट और लॉस ये हमारा सेलिंग प्राइस, 2/5 होता है। अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा तो 2 की प्रॉफिट बेचा होगा और 7 में बेचा होगा, ये बात समझ में आ गया। फर्स्ट की अगर बात करो 40% क्या होता है, 2/5 होगा, तो 5 में अगर खरीदा होगा तो 2 की प्रॉफिट बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। दूसरे पे हो रहा है 20% की लॉस, और 20% क्या होता है, 1/5, मतलब 5 में खरीदा होगा तो 1 की लॉस, 4 में बेचा होगा। क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो आपको सेलिंग प्राइस क्या करना है, सेम करना है। आपको सेलिंग प्राइस सेम करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से, ये 4 और ये 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, यहाँ पे उसे 8 की प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 7 की लॉस हो रहा है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लॉस तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, सिंपल। बात समझ में आ गया। अब देखो एक की प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 5 होगा 20 और 65 पे 35, मतलब 55 इंटू 100। 55 पे देखो, अब यहां समझा, 55 पे यहाँ पे 100, तो बता सिंपल है, अगर अगर 1% का प्रॉफिट होता तो ये तो हो नहीं रहा ना, दिख रहा ना, 55 दूना 110 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 110, 55 दूना 55 टू 110, अगर 110 होता तो 2% होता, उससे कम है तो 1.81%, सीधा ऐसा है। तो डिवाइड करने मत जाया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ठीक है। 100/55 है तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन को यूज करना बहुत जरूरी होता है, याद रखो। अगर आप
इंडिया के कोई भी कंपटीशन दे रहे हो तो आपको ऑप्शन यूज करने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का लागत मूल्य 4800 है, 20% की छूट देने पर 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या है? देखो याद रखना, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन हो, सीपीएनपी का रेशियो क्या होता है? सीपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है एनपी। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, सीपी और एनपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 से 80 डिस्काउंट दिया था, 20 80 हो जाएगा और यहाँ पे 125 हो जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80 और 25 पंचे 125। अगर कॉस्ट प्राइस 16 था तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? 25। यहाँ पे क्या है? सीपी गिवन है, तो 4800 कितने यूनिट के बराबर है? 16 यूनिट के बराबर है। एमपी पूछ रहा है कितने यूनिट है? 25 यूनिट है। तो 16 तिया 48, 48 25 तिया 75, आंसर हमारा आ गया। बात समझ में आ गया? अगर आपको कंसेप्ट पता है इसका आंसर आप 10 सेकंड में आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order that there may be profit 40% after allowing discount 20% of the mark price। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 40% का लाभ कमाना है, तो सीपी से कितने परसेंट बढ़ा के लिखना होगा, कितने परसेंट बढ़ा के रखना होगा मार्क प्राइस? बात समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन है, सेम पिछले जो कंसेप्ट बताया वही बताया कि सीपी सीपी कितना हो जाएगा बताओ? सीपी हमारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 80 हो जाएगा। एमपी क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, मतलब 4 अगर सीपी होगा तो 7 रुपए लिखना होगा। कितने बढ़ा के लिखना होगा? 3 बढ़ा के लिखना होगा। किस पे? 4 पे इंटू 100, 25 चौका 100, 25 या 75, 75% क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन। At simple interest, a sum of money becomes 5 times at the principal in 40 years. Find the rate of interest। देखो कोई भी है, देखो 40 साल में क्या हो रहा है? 40 ईयर में क्या हो रहा है? अपने आप का 5 टाइम्स हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। देखो अगर प्रिंसिपल 1 है, इसको मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। अगर प्रिंसिपल 1 है तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? 5। अब प्रिंसिपल मान लो 100, प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट कितना हो गया? 500। बताओ कितना कितना इंटरेस्ट मिला आपको? कितना इंटरेस्ट मिला बताओ? 400। 400 इंटरेस्ट मिला कितने साल में? 40 साल में। तो एक साल में कितना मिलेगा बताओ? 10। एक साल में कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ये तो परसेंट है। आपको एक साल में 100 पे 10 मिल रहा है, हमारा 10% क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का एक और भी तरीका यूज कर सकते हो आप। शॉर्ट फॉर्म याद रखना कि मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। आरटी बराबर क्या होता है? कभी कभी काम आता है। आरटी बराबर क्या होता है? 100 टाइम्स n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आरटी बराबर क्या होता है? 100 टाइम्स n माइनस 1। रेट पूछा है और टाइम गिवन है। टाइम कितना है? 40 इंटू 100 है। कितना गुना रहा? 5 गुना। तो 5 से 1 गया 4। ठीक है, 4 दिन 40, 10 से 0 हो गया। रेट आपका क्या आ जाएगा? 10% इज करेक्ट। ठीक है, 2 तरीके बताए। आप चाहो तो 100 मान के भी कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूला भी कर सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा होता है फॉर्मूला लगा लो तो, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में होगा तो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब हो सकता है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 16 वर्षों में 5 गुना हो रहा है, तो पता है कितने वर्षों में 11 गुना? तो इसका भी 2 तरीका होता है। एक मैं पहले बता रहा हूँ, मान लो 5 गुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो रहा है? 5। तो मैंने क्या बोला? ऐसे में 100 मान लो आप। अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 500। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 400। कितने वर्षों में बताओ? 16 वर्षों में। तो 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 16 दूनी 32। ठीक है, और 16 पंचे 80, 25। बात समझ में आ गया? तो आपका रेट कितना आ गया? 25%। रेट कितना आ गया? 25% आ गया। अब बोल रहा है कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल अगर 100 है तो कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। तो बताओ कितने मिल रहा है आपको? बताओ कितने मिल रहा है? बताओ कितने कितने ब्याज मिल रहा है आपको? तो 1000 मिल रहा है। और एक साल में कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। 25 चौका 100, 40 हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन ऐसे याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो एक चीज याद रखना, मैं बता रहा हूँ एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। इसका सीधा याद रखना, T1 बाई T2 इज इक्वल टू होता है N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1। सीधा पहले टाइम कितना है? कितना? 16 वर्ष। दूसरा टाइम हमें पूछ रहा है कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। 5 से 1 गया 4।
बाद में कितना हो रहा है, 11 गुना हो रहा है, तो 11 से 1 गया 10, 4 चौका 16, 40, टाइम कितना आ गया हमारा 40, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये जो शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। या तो टाइम पूछता है या तो रेट पूछता है। अगर रेट पूछ रहा होता तो ये लगा लेना, R1 by R2 इज इक्वल टू N1 minus 1 by N2 minus, ठीक है। अगर अगर हमारा क्या है, रेट पूछे, रेट दे और रेट पूछे, टाइम दे टाइम दे, अब दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको, अब दोनों में जो बनो लगा सकते। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने दो, a shopkeeper borrowed 50,000 for 2 years from two different banks at simple interest. The difference between the simple interest of the two bank 250, then find the difference between the rate of percent. क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी है जो दो बैंक से ले रहा है, दो बैंक से, अलग अलग बैंक से कितना ले रहा है, 50,000 और 50,000 ले रहा है, ठीक है। दोनों पे क्या अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है, और दोनों का जो एसआई का जो डिफरेंस है ना वो 250 है, 250। ठीक है, अब देखो सिंपल, आपका सीधा पूछेगा कितना परसेंट, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है सिंपल, देखो 50,000 और 50,000 कितना हो गया बताओ, 10,000, 1,00,000 हो गया। सिंपल है, आपको 250 फिर कितना, 1,00,000, 1 10 1,000 10,000 लाख इंटू 100, सिंपल ये काम करना है। ये जीरो से जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो से आपका क्या हो जाएगा, जीरो चला जाएगा, ये जीरो से ए ही चला गया, मतलब 0.25% आपका क्या हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सीधा आपको डिफरेंस और प्रिंसिपल सेम ले रहा है उसको डबल कर देना, सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ऐसा हो रहा है, अगर मैं बात करूं कंसेप्ट की, तो एक जगह से लिया 50,000, ना समझो कितना ने 50,000 लिया, रेट आर, टाइम कितना था 2 बट्टे 100, इतने तो डिफरेंस आएगा, ऐसा ही आएगा। दूसरे से बात करोगे तो 50,000 इंटू आर है इंटू 2 है बट्टे 100, इसका डिफरेंस कितना बता, 250 है। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1,000 आर, 1,000 आर माइनस 1,000 आर, और ये कितना बताओ 250, तो आर माइनस आर, 1,000 आप कॉमन ले लो, तो आर माइनस आर कितना आ जाएगा 250 बट्टे 1,000, जीरो से जीरो 0.25 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बट आपको इतना नहीं करना, सीधा सीधा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, एक आदमी ने बैंक से 20% की वार्षिक दर से 2,500 का ऋण लिया, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो कितने वर्षों में 4320 हो जाएगा, तो बहुत आसान है, प्रिंसिपल है वो 2,500 है, रेट जो है ना, रेट वो 20% है, 20% है, तो बोला कितने साल में ये इतना हो जाएगा, 4320 हो जाएगा, 4320। देखो रेट है ना 20% और ये क्या होता है 1/5 होता है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा ना हमेशा वो 5 और 6 का रेशियो। फर्स्ट ईयर कितना है 5 और 6 है, सेकंड ईयर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 साल में कितना हो जाएगा 5 का 6 का, तो आपको क्या करना है, इसको इसको आपको इसी के रेशियो बनाना है, या तो 5 6 होगा, या तो आपका 25 36 होगा, या तो 125 216 होगा, ऐसे बढ़ता है, ठीक है। 5 के पावर 1 2 3 4 ऐसे आपका बढ़ता है। अगर 5 के बाद 1 होगा तो 1 साल, 5 के बाद 2 तो 2 साल, 5 के बाद 3 तो 3 साल, 5 के बाद 4 तो 4 साल, ऐसे कट कर लो। अगर मैं इसे कट करता हूं तो 250 आ गया, अभी आ गया 250 और 432 आपका आ रहा है, 250 एंड 432, 2 से काट लो, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 125, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, देखो दिख गया, ये क्या है 5 का क्यूब है और ये हमारा 6 का क्यूब है, इसका मतलब एक साल में 5 से 6 हो रहा है, तो 3 साल में 5 का क्यूब से 6 का क्यूब हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीएस। क्वेश्चन है, सुमन borrowed 40,000 from a money lender at 10% per year first year and 20% per year second year. Find the compound interest after 2 years. देखो सुमन क्या करे, 40,000 रुपया ले रही है, बोरो उधार ले रही है, पहले साल का जो रेट है वो 10% है, पहले साल का रेट क्या है 10% है, और दूसरे साल का क्या 20% है। देखो अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पे लगा दो इफेक्टिव रेट, ए प्लस बी
प्लस ए बी बाई 100 लगा। वैसे और भी कई सारा तरीका होता है, बट यहाँ पे जो मुझे परफेक्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, इफेक्टिव रेट लगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बट्टे 100, 0 से 0 0 से 0 हो गया, ये आपका आ जाएगा 32%। मतलब सिंपल आपका 40,000 का कितना देना पड़ेगा, 32% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, इसको कट करोगे तो 8 दूना 16, 8 4 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12,800, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 12,800 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3। समबाहु त्रिभुज की हाइट कितना है, 16√3 है। तो आपको पेरीमीटर पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है। हाइट क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, ये होता है √3/2a, और ये कितना है 16√3 है। √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया 32। आपसे क्या पूछा गया था, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 3a, 32 इंटू 3, 96 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, 96 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं और आधार क्रम 40 और 45 है। देखो, यहाँ पे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का याद रखना, आइसोसेल्स ट्रायंगल का ये जो बराबर साइड, इक्वल साइड है वो 40 है और 40 है, और ये 48 है। ये हमारा क्या 48 है। आपका देखो, इस क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है, या तो आप फॉर्मूला लगा लो, या तो क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा लो, या मैं एक तरीके बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकिंग होता है। आप एक काम करना, याद रखना कभी भी कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और अगर ये दोनों साइड बराबर है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, इसको बाइसेक्ट करना है। इतने याद क्या करेगा, बाइसेक्ट करना है। 40 है और 40 है, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये तो आप तो या तो हमारा पी, ये जो हाइट है एच है, एच का वैल्यू क्या आएगा आपका, एच का वैल्यू आएगा √अंडर 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। या थोड़ा सोचो, ये भी हमें नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो 24 है और 40 है, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, 8 के 24 और 8 पंचे 40, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, होता ही नहीं होता है, तो ये 4 होगा, 4 3 5, 3 4 ट्रिपलेट होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई रखा है तो 832, इसका मतलब हाइट सीधा क्या आपको आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस कितना है हमारा 48 है, और हाइट कितना आ गया बताओ, हाइट हमारा आ गया 32। 2 दूना 4 और 2 नमा 18, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 नमा 18 आपका आ गया 29 और 32, या 16, इसे काटो 48, इसे बढ़िया था इसको ना काटो 16 से काट लो, ये 48 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 अट्ठे क्या होता है 128 होता है, 16 चौका 64 और 64 और 12 हमारा क्या होगा 76, ये हो जाएगा 768 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको मत काटो, 16 से मल्टीप्लाई करना, 29 का टेबल आपको नहीं आता होगा, 16 का टेबल आपको आता होगा, क्योंकि यहाँ यूनिट से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि 8 सबका यूनिट के बाद 3 पे सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का अ लार्ज सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर whose radius and height are equal। देखो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, इसका हाइट और रेडियस सेम है, क्या बोला गया, हाइट और रेडियस क्या बोला गया सेम है। ठीक है, तो ये अगर आर है तो हाइट भी क्या होगा आर है। 162 आइडेंटिकल सॉलिड बॉल बनाया गया, बॉल क्या होता है स्फीयर होता है, बॉल बनाया गया। ठीक है, इसका रेडियस हमें नहीं पता, तो मान लो आर है। Recast from the liquid metal so formed, what is the ratio of the radius of the ball to the radius of the cylinder। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिलेंडर से ही ना, सिलेंडर से ही क्या बना रहा हूं, सिलेंडर से ही क्या बना रहा हूं स्फीयर बना रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। इसका जो है, क्योंकि इसका पूछा गया था, तो इससे कितना बना रहा है बॉल बताओ, एक 162 बना रहा है, और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। जबकि जबकि ये क्या होता है पाई
आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, और एच क्या है, एच बराबर आर है, तो इसका इसका क्या होगा, पाई आर क्यू हो जाएगा। आर क्यू से आर क्यू अब कट जाएगा, पाई से पाई भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, कट करो, इसे करें वो 3, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, तो यहाँ पे 9 छक्के 54, यहाँ मुझे दिखा दे 6, ये आ गया 216 आ गया, सही है, 6 से 14, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो आपका क्या पूछा था, रेशियो पूछा गया था ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आर आर है, इसका इसका आर है, पाई से पाई कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, 216 आर का क्यूब, 216 आर का क्यूब इज इक्वल टू है आर का क्यूब, तो आर बाय आर का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 बाई 216 मतलब 6 का क्यूब, तो 1 बाई 6 का आ जाएगा, तो आर इज टू आर पूछा गया था, 1:6 हमारा क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आर आर लेना गलती मत करना, ठीक है, आर से यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे आर से आर कैंसिल नहीं है, एक कैपिटल है एक स्मॉल, ठीक है, तो 1:6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी को एक निश्चित कार्य पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना क्यू और आर मिलके करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, मतलब बोल रहा है पी का जितना इफिशियंसी है उतना इफिशियंसी क्यू और आर के मिलकर है, याद रखना। ये बात समझ में आ गया, जितना समय पी कोई काम कर रहा है उतना समय क्यू और आर मिलकर कर रहा है, मतलब जितना एफिशिएंसी पी का उतना एफिशिएंसी क्यू और आर का मिलकर है। अब क्या बोल रहा है, पी और क्यू किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और आर अकेले 100 दिन में, तो पी इसका एलसीएम कितना होगा, मान लो टोटल वर्क कितना है 100 है, तो 25 जा एंड 101 जा, इसका मतलब क्या, पी प्लस क्यू एक दिन में कितने काम करता है, बताओ 5, और आर कितना करता है बताओ 1, मतलब पी क्यू और आर एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम करता है। अब सुनो, जितना काम पी करता है उतना काम क्यू और आर मिलकर करता है, पी क्यू आर मिलकर 6 काम कर रहा है, इसका मतलब 3 काम पी कर रहा होगा तो 3 काम क्यू और आर कर रहा होगा, तो आपका यहाँ पे अगर पी 3 काम कर रहा होगा तो क्यू और आर कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा, जिसमें आर आर कितना कर रहा है, आर कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, तो बताओ आर अगर 1 कर रहा है तो क्यू कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। बात समझ में आ गया, तो क्यू आर आर 3 है। क्या पूछा गया, क्यू अकेले पूरा काम को कितने समय में करेगा, तो क्यू अकेले पूरा काम 100 है और एक दिन में 2 करता है तो 50 दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, 50 डेज इज करेक्ट। बात समझ में आ गया, सिंपल है, जितना समय में पी कर रहा है उतना समय क्यू आर मिलके कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जितना एफिशिएंसी पी का उतना ही एफिशिएंसी क्यू और आर का भी है। ठीक है, जितने भी काम होगा टोटल उसको इक्वली क्या कर लेंगे, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम्या एक कार्य को 48 डेज में करता है, पूजा 18 डेज में कर रहा है। ठीक है, देखो राम्या जो है, राम्या 48 डेज में कर रहा है, पूजा जो है 18 डेज में कर रहा है, और सुधा ये कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। पूजा और सुधा दोनों काम शुरू करती है लेकिन 6 दिनों बाद काम छोड़ती है, फिर राम्या आ जाती है। देखो राम्या किसी काम को 48 डेज में कर रही है, पूजा 18 डेज में कर रही है, और सुधा 24 दिन में कर रही है। पहले पूजा और सुधा काम स्टार्ट करती है बट 6 दिन बाद वो क्या कर रही है, छोड़, तो रेस्ट वर्क को राम्या कितने दिन में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा, तो देखो ये जो होता है हमारा 6 इंटू 8 होता है, ये हमारा 6 इंटू 3 होता है, और ये हमारा 6 इंटू 4 होता है, तो 6 8 3 और 24, इसका एलसीएम कितना होगा 24, 8 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 24, इसका मतलब टोटल जो हो जाएगा 144, मतलब टोटल वर्क इसका एलसीएम कितना होगा 144, तो 144 को राम्या, सॉरी 144 है, 144 राम्या एक दिन में कितने काम कर रही होगी बताओ, तो राम्या एक दिन में 48 से डिवाइड करोगे, ठीक है 48 सिंपल याद रखना, 48 है हमारा राम्या, एक दिन में कितने काम कर रही होगी बताओ, तो राम्या जो एक दिन काम करी 3 काम कर रही होगी, 48 3 जा 144 होता है, ये राम्या है। ठीक है, उसके बाद कौन है, पूजा, पूजा एक दिन में कितने काम करे बताओ, तो 18 144 होता है 8, और सुधा एक दिन में कितने काम कर रही होगी, तो 24 छक्के 6। ठीक है,
राम्या एक दिन में 3 काम कर रही है, पूजा एक दिन में 8 काम कर रही है, जबकि सुधा एक दिन में 6 काम कर रही है। अब देखो टोटल जो वर्क 144 था। अब क्या हो रहा है, पूजा और सुधा मिलके काम कर रही है, कितने दिन काम करे बताओ? एक दिन में 8 प्लस 6 14 काम हो रहा है। और कितने काम हो? 6 दिन काम हो गए, 6 दिन काम हो गए। 4 6 चौक 24 84 14 छक्के 84 84 वर्क हो गया। तो 144 में से 84 वर्क हो गया, कितने काम बच गया बताओ? 60 काम बच गया। अब इस 60 काम को राम्या करेगी, तो 60 काम है और राम्या एक दिन में कितने काम करे? 3 काम करिए। 20 डेज हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 20 डेज इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद और शिमला के बीच 1998 किलोमीटर है। एक कार सुबह 6 बजे हैदराबाद से निकलती है और 111 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। कार रास्ते में 2 घंटे 20 मिनट के लिए रुकती है, तो पता करें कितने बजे पहुंची। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो हैदराबाद और शिमला किस किस को जाना बताओ? शिमला हैदराबाद गर्मी आने वाली है, ठीक है। 1998 किलोमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से 6 बजे चलती है और शिमला पहुंच गई, रास्ते में 2 घंटे 20 मिनट को क्या करे? रुक भी रहे। तो यहाँ पे दो टाइम है, एक टाइम है चलने का और एक टाइम है रुकने का। तो चला कितने देर होगा? ठीक है, चला कितने देर होगा? तो स्पीड हमारा 111 है, तो टाइम टू चला कितने देर होगा? 1998 अपॉन 111 है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, 111 है तो कितना समय लग रहा है? ये लग रहा है 18 घंटे। कितना लग रहा है? 18 घंटे। अब आप बोलोगे कि भाई सर आपने कैसे मार दिया 18 घंटे? देखो अच्छे बता रहा हूँ, जब भी ना किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो 18 को आप ना एक से मल्टीप्लाई करो, तो पहले लिख दो 8 और 8 और 1 9, एक बार दोबारा रिपीट कर दो और ये रख दो, यही होता है। एक और बता दो, जैसे मान लो 25 को आपको ना 11 से मल्टीप्लाई करना है, 111 से मल्टीप्लाई करना है, पहले लिख दो 5, फिर 5 और 2 7, फिर से 7 लिख दो और 2 लिख दो। तो मुझे क्लियर दिख रहा है ये कि 111 को 18 से मल्टीप्लाई करें, ये बन रहा है, ये बन रहा है। मतलब टाइम क्या लग गया? टाइम लग गया 18 घंटा वो चला है और 2 घंटे 20 मिनट रुका है, मतलब 20 घंटे 20 मिनट में पहुंचेगा। ठीक है, तो या तो 20 घंटे बढ़ा लो या 24 घंटे बढ़ा लो। देखो 6 घंटे 6 बजे चला था, अगर 24 घंटे लगता, 24 घंटे लगता, ठीक है 24 घंटे लगता तो कितने पहुंच जाता बताओ? 6 बजे पहुंचता। बट हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया? 4, 4 माइनस कर लो, तो 6 से 4 कम कर लो, कितना आ गया? 2 और 20 मिनट एक्स्ट्रा, 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 2:20 AM पर मिलेगा और नेक्स्ट डे मिलेगा। बात समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्ट पता था आपको मल्टीप्लिकेशन का, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा। एक गाड़ी अपनी गति के 9/11 हिस्से से चलती है तो 66 घंटे में कोलकाता पहुंचती है। यदि गाड़ी अपनी गति से चलती है तो कितना समय बचाएगा? ट्रेन रनिंग 9/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड। देखो तो सिंपल है, डिस्टेंस सेम है, आपको पता है डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम क्या होगा? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ स्पीड क्या है? अगर स्पीड 11 है तो 9 से चल रहा है, तो टाइम क्या होगा? 9 से होगा तो 11 लग रहा होगा। अब 66 घंटे में पहुंच रहा है और यहाँ पे कितने पहुंच रहा है? 11 घंटे में, मतलब 66 कितनी यूनिट के बराबर है? 11 यूनिट। क्वेश्चन बोला अगर वो अपने चाल से चलता, अपने स्पीड से पहुंचा तो कितने समय बचा लेता? तो कितना बचा लेता बताओ? 9 में पहुंच जाता, 2 बचा लेता, 11 6 जा 66 6 2 जा 12 घंटे का समय वो बचा लेता। करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। पवन और मोहन बेंगलोर की ओर चलते हैं। पवन मोटरसाइकिल से आता है और मोहन कार से। मोटरसाइकिल की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और कार की गति 80 किलोमीटर पर आवर है। पवन को मंजिल तक पहुंचने में 12 घंटे 4 मिनट का समय लगता है, तो मोहन को पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड डिस्टेंस से और एक ही कंसेप्ट से पूछा गया। तो पवन का स्पीड कितना है? पवन का जो स्पीड है वो 60 है, जबकि मोहन का स्पीड क्या? 80 है। ठीक है, 0 2 3 6 2 चौका 8, तो स्पीड क्या है? 3 और 4 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 और 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब पवन को कितना समय लग रहा है? पवन को लग रहा है 12 घंटे 4 मिनट। ठीक है, 12 घंटे 4 मिनट। पवन को लग रहा है 12 घंटे 4 मिनट लग रहा है। देखो 12
प्लस 4/7 इतना लग रहा है। ठीक, सीधा कर लो ऐसे, मत चेंज करो। ये 12.4 है ना, सब कॉमन सेंस लगा लेंगे। 12.4 वाले किसकी है, 4 की, और निकालनी है 3 की। ठीक है, अब 4 से कट करो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 से 9 समथिंग आंसर आ रहा होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, 3.1 है ना, सिंपल सा आंसर। क्यों डिवाइड करने, क्यों चेंज करने जाए, हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बड़ी आसान सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन आपका डाटा सर्जन पूछा गया था क्वेश्चन। The table given below show the number of executive chairs sold by 5 showrooms during the year 2011 to 2015। एक कंपनी है जो 2011 से 2015 तक चेयर बेच रहा है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, आपको इसको पढ़ के आंसर देना है। द एग्जीक्यूटिव चेयर सोल्ड बाय द शोरूम टी एंड क्यू वाज लेस, कितना परसेंट है ये आपसे पूछ। तो टी और क्यू 2013 में कितना बेच रहा है, एंड क्यू 2012 और 2015 में कितना बेच रहा है, इसका परसेंट कितना परसेंट कम है ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे क्या आपको ऑप्शन दिया गया, क्वेश्चन बोला गया 2013 में टी और क्यू द्वारा बेची गई कुर्सियों की संख्या है। तो 2013 यहाँ पे टी और क्यू, ठीक है, 322 बेच रहा है और 478 बेच रहा है, 478 बेच रहा है, 4 3 7 1 800 दिख रहा है मुझे, कितना हो गया 800 बेच रहा है। तो टी और क्यू मिलकर कितना बेच रहा है बताओ, 800 बेच रहा है। अब बोला क्यू का आपका 2012 और 15 में, क्यू का हमारा 2012 में 544 है और ये 544 है, तो क्यू कितना है 544 प्लस 544। ठीक है, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 10,088 आ गया, 10,088 आपका आ गया। अब बोला कितना कम है बताओ, कितना कम है ये आपसे पूछ रहा है, कितना कम है, तो कितना कम है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना कम है, बहुत आसान है। 800 और 200 हजार, 288 कम है, कितना कम है 288 288 कम है कितने पे, 1088 इंटू 100। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे या तो आप अप्रॉक्स लगा सकते थे, या तो इसे आप सॉल्व करो, इसे आप क्या करो सॉल्व करो। तो मुझे दिखाई दे रहा है 8 से कट रहा है, तो 8 तिया 24, 8 तिया आपका हो जाएगा 24 और 8 छक्के 48, 36। 8 एकम 8, यहाँ पर बचा 2, तो 8 तिया 24 और 8 छक्के 48 आपका आ जाएगा 6। 36 यहाँ पे और भी दिख रहा है, 4 से कट रहा है, 4 9 जा 36 कट रहा है, 3 चौका 12, 2 से काट लो पहले, तो दो जब आप 2 से करो 12 तिया 36 और 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 6 3 9 2 अभी भी कट रहा है, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 21 आ गया, अब नहीं कट रहा है। तो आपको 400 को डिवाइड करना है 21 से। ठीक है, तो 21 आपको यहाँ पे 400 21 21 दूना 42, 420 देखें यहाँ पे 12 63, यहाँ पे 12 बाई 63 है, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 कम 3, 21 आ गया। ये 400 का आप 21 से डिवाइड करो, 21 दूना 42, 420, यहाँ पे कुछ गलत हुआ, एक मिनट में 288 ज्यादा है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कितने प्रतिशत कम थी, कितने प्रतिशत कम थी, तो ओ कितने प्रतिशत कम थी, तो यहाँ पे जो 1088 है, 1088 में आपका 800 था, तो सही था ये, तो ये 8 है, ये 8 है, 288 कम थी, सही था ये, 288 कम थी 1088 पे। ठीक है, 1088 पे यहाँ पे कम थी, 1088 पे आपका कम था, सही है। तो ये जो होना चाहिए आपका 1200, 288 बट्टे 1088, 1088 है इंटू 100, सही था, इसको कट करोगे आप, तो ये आपका जो हो रहा था, एक सेकेंड, एक मिनट देखिए फिर से, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस हुआ,
देखो क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पे, कुछ डाटा में कुछ मिस हो गया यहाँ पे। 2013 में टी और क्यू, टी जो है 2013 में टी 478 है और 322 है, 4 3 700 और 22 और 48 800, तो टी और क्यू जो है मिलाकर है वो कितना है 800 है। ठीक है, यहाँ ठीक है। 2012 और 15 में क्यू, 2012 में क्यू कितना है 544 है। ठीक है, 2012 में कितना है 544 है, और 2015 में कितना है 544 है, तो 2 से हो जाएगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 1088 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1088 है और ये 800 है, तो कितना कम है 288 कम है। यहाँ पे 288 कम है, कितना कम है 2013 में टी और क्यू दर बेची गई ना, तो ये कितना 1088 से, 1088 से कितना कम है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, 4 से आप करो, सीधा कर सकते हो आप, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 दूना 8 आपका 72 आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 272 आ जाएगा। अगर मैं 2 से कट करूँ, उसे 4 से और भी कट गया, 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 18 चौक 72 होता है। हाँ, और यहाँ पे 4 से कट कर हो गया, तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 4 अट्ठे 32, 68 हुआ। 4 6 जा 24, 4 अट्ठे 32। यहाँ पे 200 और कट रहा है, 2 9 18, 2 3 6, 2 चौका 8, 34 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 17, मतलब आपका होगा 9 5 45, 450 को आपको 17 से भाग करना है। 17 दूना 34, 17 तिया 51, यहाँ पे आ जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 के बाद 34 वो यहाँ पे 11 आ जाएगा, और 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 11 है, मतलब यहाँ पे आएगा 6, 26 के बाद हमें आगे क्या जाना, क्योंकि यहाँ पे 26 यही पे है केवल, बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गया था, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन बोला गया 2014 में सभी शोरूम द्वारा बेची गई कुर्सियों की औसत संख्या पता क्या है 2014 में, तो 2014 इसका हमें जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, देखो 500, 200, 700, 7 4 1100, 11 4 1500, 15 5 2000, 2400, ये हमारा कितना आ जाएगा बताओ 2400 आ जाएगा, और इसको जोड़ूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 2400। ठीक है, देखो मेरे जोड़ने का तरीका होता है, आप भी ऐसे ट्राई करना, सबको एक एक जो जल्दी आसान हो जाता है। 20 10 30, 30 और 70 100, 150, 150 और 6 210, 210 और 70 क्या हो जाएगा 280, ये हमारा कितना हो जाएगा 280। दो 6 4 10, 10 से 16, 16 और 8 22, 22 और 6 28, 28, 28 बिल्कुल सॉरी, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 8 4 24 होगा, ये कितना होगा हमारा 24। तो इसको जोड़ दो 4 4, 8 और 2 10, 8 और 2 10 0। ठीक है, आपको 4 और 2 6 1 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये कितना हो गया 2, तो 2704 क्या आ गया हमारा सम आ गया। एवरेज पूछा कितना है बताओ, 1 2 3 4 5 6 है, अब 6 से क्या करो डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 चौका 12, ठीक है, और 3 पंचे 15, 0 450 पॉइंट समथिंग, ये हमारा करेक्ट। ठीक है, ये था हमारा दास ग्रेड 2 का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, मैं अभी और भी सीरीज करने वाला हूँ, लास्ट और भी जितने भी हो रखे हैं वो सारे के सारे लेके आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें एक मोटिवेट मिलता है हम जो भी कर रहे हैं अच्छा करें।